क्यों ढूंढते हो अपने आसपास, तुम्हारे अंदर है सब कुछ खास। दोस्तों, हमारे अंदर सब कुछ छुपा हुआ है और अगर हम दिल से कोशिश करें तो पत्थर को भी पानी बना सकते हैं। तो आज आइए आपका हम स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रीपोजिशन के 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन एकदम चुन चुन करके आपके लिए लाए हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे एनर्जी को डबल करता है। तो आइए इस सेशन के पहले क्वेश्चन की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन के साथ करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट। बात करेंगे यहाँ पे कीवर्ड की, तो कीवर्ड हमारा है गिल्टी। और गिल्टी अगर हो, गिल्टी का मतलब क्या होता है भाई? तो गिल्टी का मतलब होता है दोषी। गिल्टी का मतलब क्या होता है? दोषी। गिल्टी हो, एक्यूज्ड हो, विक्टिम हो, और इन सबों के बाद जो है वह ऑफ प्रीपोजिशन का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, एक्यूज्ड का मतलब भी आरोपी या दोषी होता है, और विक्टिम का मतलब क्या होता है भाई? तो विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। तो इसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ प्रीपोजिशन का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। शिक्षक तुम्हारे पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड है सेटिस्फाइड, अगर आप किसी से सेटिस्फाइड हैं, अगर आप किसी से प्लीज्ड हैं, तो दोनों ही परिस्थिति में हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यानी किसी से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, प्लीज्ड हैं, डिसप्लीज्ड हैं, तो वहाँ पे हम लोग विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आप फटाफट कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, ताकि हमें एहसास होते रहे कि कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, वी शुड टेक केयर डैश आवर हेल्थ। बात करेंगे इस क्वेश्चन के कंसेप्ट की, तो एक फ्रेज है हमारा टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है फिक्र करना। टेक केयर ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? फिक्र करना, परवाह करना या फिर प्यार करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ का मतलब होता है हमें अपने स्वास्थ्य की परवाह करनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट बीवेयर डैश मैड डॉग्स। मैड डॉग्स का मतलब होता है पागल कुत्तों। मैड डॉग्स का मतलब क्या होता है? पागल कुत्तों। पागल कुत्तों से हमको क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए भाई, सजग रहना चाहिए, सतर्क। विवेर का मतलब क्या होता है? सतर्क। तो बात करेंगे यहाँ पे विवेर जो कीवर्ड है यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं अवेयर हो, विवेर हो, इन सबों के बाद हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यानी अवेयर के साथ ऑफ, विवेर के साथ ऑफ, गिल्टी के साथ ऑफ, विक्टिम के साथ ऑफ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑफ प्रीपोजिशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आई एम टायर्ड डैश राइटिंग टू हिम। देखिए यहाँ पे क्या है, टायर्ड का मतलब क्या होता है भाई? टायर्ड का मतलब होता है थका होना। टायर्ड का मतलब क्या होता है? थका होना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग। अगर आप कुछ कर करके थक रहे हैं तो आप वहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि आई एम टायर्ड डैश राइटिंग टू हिम, मैं उसके पास लिख लिख करके क्या हो गया हूँ? थक गया हूँ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑफ प्रीपोजिशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, मीना इज सीनियर डैश मी। बात करेंगे यहाँ पे सीनियर। सीनियर का मतलब क्या होता है? वरीय। सीनियर का मतलब क्या होता है भाई? वरीय। तो यहाँ से कंसेप्ट अगर हम देखते हैं तो देखें कि सीनियर हो, जूनियर हो, है ना, इंटीरियर हो,
इत्यादि के बाद हम लोग जो है वह कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, टू का। अगर आप किसी से सीनियर हैं या जूनियर हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है आपको भाई, तो वहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगाना है। तो मीना इज सीनियर टू मी का मतलब होता है कि मीना हमसे बड़ी है। तो जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है वी मस्ट प्रोटेस्ट डैश इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है भाई, अन्याय, और अन्याय के खिलाफ हम लोगों को विद्रोह करना चाहिए। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विद्रोह करना। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, विद्रोह करना, और हम लोगों को विद्रोह करना चाहिए अन्याय के खिलाफ। तो जब कोई किसी के विरुद्ध हो, जब कोई किसी के विरुद्ध हो तो वहाँ पे हम लोग जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वो है अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगेंस्ट कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। फटाफट आप लोग लाइक बटन को हिट करते चलिए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है समवन वाज नॉकिंग डैश द डोर। एक फ्रेज है हमारा, हम लोग उसको देखते हैं। एक फ्रेज है नॉक एट, नॉक एट द डोर। मतलब क्या होता है कि दरवाज़ा खटखटाना। इसका मतलब क्या होता है भाई, दरवाज़ा खटखटाना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूंकि नॉक इट का मतलब होता है दरवाज़ा खटखटाना। जब कभी भी हम लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे नॉक इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ही प्रेफर्स टी डैश कॉफ़ी। बात करेंगे इस क्वेश्चन में प्रेफर है। तो प्रेफर का मतलब क्या होता है, तवज्जो देना, है ना, अधिक प्राथमिकता देना। यूँ कह सकते हैं कि प्रेफर का मतलब क्या होता है भाई, अधिक प्राथमिकता देना या अधिक वैल्यू देना, अधिक पसंद करना भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, प्रेफर प्लस टू प्लस समथिंग। यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के बजाय प्राथमिकता दे रहे हैं तो वहाँ पे टू प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करेंगे। और ये सब क्वेश्चन ना भाई 24 कैरेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसलिए सब क्वेश्चन को एकदम दिमाग में चिपका लीजिए जैसे भोजपुरी गाने को चिपकाते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आई एम फाउंड डैश म्यूजिक। ये भी बहुत ही शानदार ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है भाई, है ना। इसको भी आप एकदम याद रखना, कई एक बार परीक्षा में पूछा गया है। ये सबको एकदम पैक कर लो अपने माइंड में। यहाँ पे जो हमारा फ्रेज इस्तेमाल होता है वो होता है फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ का मतलब होता है क्या, शौकीन होना। फाउंड ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, शौकीन होना। आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक का मतलब होता है मैं गाने का क्या हूँ, शौकीन हूँ, संगीत का शौकीन हूँ। तो फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी यानी ऑफ प्रीपोजिशन। आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? यस, बिल्कुल आ रहा होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है गांधी जी वाज बॉर्न डैश 1869। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए कोई पास्ट की ईस्वी है, तो जब कभी भी कोई पास्ट की ईस्वी हो तो पास्ट की ईस्वी के साथ जो है वह हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट की ईस्वी रहेगी तो क्या करना भाई, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो गांधी जी वाज बॉर्न, गांधी जी पैदा हुए थे, कब हुए थे, तो 1869 में हुए थे, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में इन है। एकदम टकाटक क्लिक करना है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर डैश द केस। अब भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, पुलिस निरीक्षक है, तो निरीक्षक है तो वो क्या करेगा, केस का इंक्वायरी करेगा, जांच पड़ताल करेगा। तो हमारा जो फ्रेज यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है वो है इंक्वायर इनटू। इंक्वायर इनटू का मतलब क्या होता है बाबू, जांच पड़ताल करना। इंक्वायर इनटू का मतलब क्या होता है गाइस, जांच पड़ताल करना। तो यहां पर अगर देखते हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्वायर इनटू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ही प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग देयर। उसने मुझे वहां जाने से रोका। प्रिवेंटेड का मतलब क्या होता है, रोका या वर्जित कर दिया या मना कर दिया, यूँ कहें तो मना कर दिया। उसने मुझे वहाँ जाने से क्या कर दिया, रोक दिया, मना कर दिया। भाई उसने मुझे वहाँ जाने से रोक दिया, मना कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा प्रीपोजिशन लगने वाला। भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कई एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब भी रोकना होता है, प्रिवेंट
प्रिवेंट, रेफ्रेन, ये सब के बाद जो है वह फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम डूइंग समथिंग या कुछ भी हो, यहाँ पे हम लोगों का कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होने वाला है भाई? तो फ्रॉम। और फ्रॉम का प्रयोग हम लोग ऐसे भी जुदाई को दर्शाने के लिए करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग हम लोग किस चीज़ को दर्शाने के लिए करते हैं? जुदाई को दर्शाने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है गुड सिटीजन्स। सिटीजन्स का मतलब होता है नागरिकों। सिटीजन्स का मतलब क्या होता है बाबू? नागरिकों। गुड सिटीजन्स ऑलवेज अवॉइड डैश द लॉ। लॉ का मतलब क्या होता है भाई? कानून, नियम, नियम या कानून कह सकते हो। तो एक हमारा जो यहाँ पे कंसेप्ट इस्तेमाल होने वाला है वो कौन सा कंसेप्ट है भाई? अबाइड बाई। कौन सा कंसेप्ट है बाबू? अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब होता है पालन करना। अबाइड बाई का मतलब क्या होता है बाबू? पालन करना। तो कहते हैं गुड सिटीजन्स, जो अच्छे नागरिक होते हैं, ऑलवेज अवॉइड बाय द रूल या लॉ, मतलब अच्छे नागरिक जो है वह नियम का, कानून का वो क्या करते हैं? पालन करते हैं। और जो उदंड होते हैं उसको क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं। तो आप लोग अच्छे नागरिक हो, आप लोगों को रूल्स को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है माई नेबर इज जीलस टैक्स मी। पड़ोसी तो भाई ईर्ष्यालु होता ही है, चाहे वो आपका हो या मेरा हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है? जीलस का मतलब होता है क्या? ईर्ष्यालु। जीलस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। बात करेंगे इससे रिलेटेड कंसेप्ट की, तो जीलस हो, इनवी हो, इनवियस हो, ये तमाम शब्द के मतलब होते हैं ईर्ष्या। और इनके साथ हम लोग जो है वह ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑफ समवन। अगर किसी व्यक्ति से आपको ईर्ष्या है, नफरत है, जलन है, तो वहां पर भाई हम लोग कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है इट हैज़ बीन रेनिंग। देखिए बात करेंगे इस प्रश्न से रिलेटेड कंसेप्ट की, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग जो टाइम ऑफ एडवर्ब है वहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है? संडे लास्ट ऐसा समय है जिसका हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते। तो संडे का प्लुरल कहीं होता है क्या? नहीं होता है। तो संडे का प्लुरल नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा सिंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द एग्जामिनेशन बिगिंस डैश मंडे। यहाँ पर देखिए कि दिन के नाम है, और दिन के नाम के पहले, दिन के नाम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं बाबू? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दिन के नाम के पहले हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं बाबू? ऑन। दिन के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परीक्षा जो है वह सोमवार को प्रारंभ होगी या सोमवार को क्या होगी? शुरू होगी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि द मुगल रूल्ड डैश इंडिया। अब मुगलों ने भारत पे शासन किया, तो यहाँ पे कंसेप्ट जो इस्तेमाल होने वाला है वो है रूल ओवर। रूल ओवर का मतलब क्या होता है भाई? तो रूल ओवर का मतलब होता है शासन करना। मुगलों ने भारत के ऊपर वर्षों तक शासन किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ओवर। ओवर का मतलब यहाँ पे रूल्ड ओवर का मतलब होता है शासन किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं हमारे इस सेशन में, जितने भी प्रश्न हैं हमारे इस लाइव सेशन के सारे बहुत ही चुनिंदा है और प्रीवियस क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पर्पस से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्पस से इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एंट्रेंस एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप वीडियो को कभी भी स्किप ना करें और अंत तक देखते रहें, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। दे लिसन डैश द म्यूजिक।
बात करेंगे इससे एक रिलेटेड कंसेप्ट की, तो लिसन के साथ हम लोग लगाते हैं टू प्रीपोजिशन। लिसन टू समवन या समथिंग। अगर किसी व्यक्ति को आप सुन रहे हैं या किसी वस्तु को आप सुन रहे हैं तो दोनों परिस्थिति में हमारा कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, तो दोनों परिस्थिति में हमारा टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो दे लिसन टू द म्यूजिक का मतलब होता है कि उन लोगों ने संगीत सुना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप प्रश्न को देख करके फटाफट आंसर कमेंट कीजिए ताकि मेरे डील करने से पहले आपका आंसर हम तक पहुंच जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर पहले कमेंट करके बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। हर हस्बैंड इज एडिक्टेड। उसका जो पति है वो लतग्रस्त है, उसे आदत लगी हुई है डैश गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुए की। उसके पति को आदत लगी हुई है किसकी, जुए की। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है एडिक्टेड टू समथिंग। एडिक्टेड टू समथिंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एडिक्टेड का मतलब क्या होता है, लतग्रस्त होना। एडिक्टेड का मतलब क्या होता है भाई, लतग्रस्त होना, ठीक है। और किसी भी चीज़ की लत जो है वह क्या होती है, गलत होती है ना। आप लोग सुने होंगे कि मुझे तो तेरी लत लग गई, और लत ये गलत लग गई, है ना। तो लत जो है वह बहुत क्या होता है, गलत होता है भाई। तो यहाँ पे क्या है, हर हस्बैंड इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। उसका पति को जो है वह जुए की क्या है, लत लगी हुई है भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। बात करेंगे यहाँ पे इस कंसेप्ट की, तो देखिए यहाँ पे क्या है, गुड प्लस 8 प्लस समथिंग। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो वहाँ पर हम लोग 8 प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और किसी लैंग्वेज पेपर में अगर आप अच्छे हैं तो वहाँ पे हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल हम लोग किसी चीज़ पे अच्छे हैं, मैथमेटिक्स किसी का अच्छा है, तो वहाँ पे हम लोग 8 प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है यू शुड एब्सटेन डैश बैड थिंग्स। मैंने अभी आपको बताया कि एब्सटेन का मतलब क्या होता है गुरु। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, परहेज करना। और जब हम लोग किसी चीज़ से परहेज करते हैं, किसी चीज़ से दूरी बनाते हैं, तो अभी मैंने बताया कि दूरी बताना हो, दूरी जताना हो, जुदाई जताना हो, तो वहाँ पे हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो फटाफट हमें कमेंट करके बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, क्योंकि आपका कमेंट जो है वह हमारे हौसले को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सी वॉज प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है भाई, दक्ष, कुशल या निपुण। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, कुशल या निपुण। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे और भी वर्ड है डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब भी दक्ष कुशल होता है, स्किल्ड का मतलब भी दक्ष कुशल निपुण होता है। इन सबों के बाद इन समथिंग, बेसिकली हम लोग यहाँ पे इनके साथ जो है इन प्रीपोजिशन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे शी वाज प्रोफिशिएंट, वह दक्ष थी डैश इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इन ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है योर आंसर इज डैश द पॉइंट। आपके जो उत्तर हैं वह क्या है, टू द पॉइंट है। हम लोग बोलते भी हैं बोलचाल की भाषा में कि टू द पॉइंट, एकदम जो है वह सटीक। टू द पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, सटीक, कि आपका जो उत्तर है एकदम सटीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है वो इस्तेमाल होता है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब क्या होता है, सटीक। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टू प्रीपोजिशन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है परसेवरेंस इज द की डैश सक्सेस। इसका मतलब होता है बाबू निरंतरता। क्या मतलब होता है इसका, निरंतरता। और निरंतरता जो है वह सफलता के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको निरंतर हमारा वीडियो देखते रहना होगा, आपको लगातार पढ़ते रहना होगा। तो यहाँ पर जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो कंसेप्ट हो जाएगा की टू सक्सेस। अगर कोई भी चीज़ सफलता का कारण है तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, टू। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसको आप हल्के में मत लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हिज वाइफ इंसिस्टेड डैश हिज लिविंग द प्लेस एट वंस।
वाइफ बोले भाई तो होम मिनिस्ट्री, और होम मिनिस्ट्री ने जोर दिया कि भाई ये जगह को आप एक बार में खाली करो। अपने हस्बैंड को बोला तो हस्बैंड महोदय तो आदेशपाल होते हैं भाई, वो तुरंत आदेश मानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट होगा वह इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है जोर डालना, दबाव डालना। इंसिस्ट ऑन का मतलब क्या होता है? जोर डालना या दबाव डालना। तो हिज वाइफ इंसिस्टेड ऑन हिज लिविंग द प्लेस एट वंस। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर दबाव बनाई कि भाई ये जगह है एक बार में छोड़ करके चलो, मुझे ये जगह पसंद नहीं है, मुझे चांद के पार ले चलो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑन प्रीपोजिशन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ही वॉज एस्टोनाइज्ड डैश द बैड न्यूज। वह बुरी खबर सुनकर के क्या हो गया? एकदम जो है वह निराश हो गया, हतोत्साह हो गया। तो यहाँ पे कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो एस्टोनाइज्ड एट बैड न्यूज़ या समथिंग। अगर इंसान किसी भी बुरी चीज़ को देखता है या किसी चीज़ पर अगर निराश होता है तो उत्साह होता है तो वहाँ पे हम लोग एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग वंडर के साथ एट का प्रयोग करते हैं, सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों का जो है वह एस्टोनाइज्ड के साथ भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। दोस्तों एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम, और व्यायाम जो है वह स्वास्थ्य के लिए जो है वह बहुत फायदेमंद है। तो यहाँ पे जो हमारा शब्द है वो है बेनिफिशियल, और बेनिफिशियल टू हेल्थ। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? टू प्रीपोजिशन का, यानी व्यायाम जो है वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभप्रद है। तो यहाँ पे हमारा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो फटाफट आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सी इज प्राउड डैश हर वेल्थ। उसे अपने धन पे क्या है? घमंड है। तो यहाँ पे देखिए गर्व या घमंड। प्राउड का मतलब क्या होता है भाई? गर्व या घमंड। तो प्राउड प्लस ऑफ प्लस समथिंग। अगर किसी को किसी चीज का घमंड है भाई तो वहां पर हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑफ प्रीपोजिशन। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों ने अभी तक अगर सेशन को शेयर नहीं किया तो जरा सा शेयर कर दीजिए एक बार, प्लीज 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 प्लीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है आई डिफर डैश यू। यहाँ पे दो कंसेप्ट है, हम लोगों को ध्यान से देखना है कि एक डिफर है और डिफर के साथ हम लोगों का दो प्रीपोजिशन लगता है, एक फ्रॉम लगता है और दूसरा क्या लगता है बाबू? विद लगता है। डिफर का मतलब होता है क्या? ये जान लेते हैं पहले। भिन्न होना या अलग होना। भिन्न होना या अलग होना, या यूं कह सकते हैं असहमत होना भी होता है इसका मतलब। तो डिफर के साथ अगर फ्रॉम लगता है, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग है, भिन्न है, तो वहाँ पे हम लोग समथिंग का प्रयोग करते हैं। और कोई चीज़ किसी चीज़ से माफ करें, कोई किसी से असहमत है तो वहाँ पे हम लोग विद प्रीपोजिशन का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो डिफर के साथ विद कब लगता है? जब कोई किसी से असहमत हो तो वहाँ पे हम लोग विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। चूँकि यहाँ पे यू प्रोनाउन है, पर्सन इंडिकेटिंग वर्ड है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद प्रीपोजिशन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है इज ब्लाइंड डैश वन आई। वह एक आंख का क्या है? अंधा है, दिव्यांग है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है? ब्लाइंड प्लस ऑफ या इन वन आई। अगर कोई एक आंख से अंधा है तो वहाँ पे हम लोग ऑफ या इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई किसी के फॉल्ट के प्रति अनभिज्ञ है, वंस फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? गलती। जैसे माता पिता अगर अपने बच्चे के गलती के प्रति अनभिज्ञ हैं या देख करके अनदेखा कर रहे हैं, अंधा बने हुए हैं, तो उस परिस्थिति में हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। लेकिन सच में अगर कोई जो है वह एक आंख का अंधा है तो वहाँ पे हम लोग ऑफ या इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑफ प्रीपोजिशन। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है वी वर डिप्राइव्ड डैश आवर फ्रीडम। बात करेंगे यहाँ पे फ्रीडम की। तो फ्रीडम की मतलब होता है आज़ादी, या है ना, मतलब स्वतंत्रता कह सकते हैं आप लोग। और डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है भाई? वंचित। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि वी वर डिप्राइव्ड डैश आवर फ्रीडम। डिप्राइव्ड के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम।
है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये तमाम जो प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि डेप्राइव्ड के साथ हमारा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है भाई, तो डेप्राइव्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है इज डेवॉइड डैश सेंस। डेवॉइड का मतलब होता है रहित या अभाव, या इसको कमी भी कह सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इज डेवॉइड डैश सेंस। सेंस का मतलब समझते हैं कि सेंस का मतलब क्या होता है, दिमाग कह सकते हैं, सोच कह सकते हैं, बुद्धि विवेक कुछ भी आप कह सकते हैं कि ही इज डेप्राइव्ड डैश सेंस। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे भी जो हमारा कंसेप्ट होता है डेप्राइव्ड की भांति ही चलता है, डेप्राइव्ड डैश सेंस या समथिंग। अगर किसी के पास किसी चीज़ की कमी या अभाव है तो वहाँ पर हम लोग जो है वो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सी लाफ डैश माई मिस्टेक। बात करेंगे इस प्रश्न से रिलेटेड कंसेप्ट की। तो इस प्रश्न से रिलेटेड कंसेप्ट है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग लाफ, मॉक, जॉक, सरप्राइज्ड, इन सबों के साथ स्माइल भी ले सकते हैं आप। इन सबों के बाद एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी पे हंसते हैं, समवन या समथिंग, आप किसी की गलतियों पर हंसते हैं, किसी व्यक्ति पर हंसते हैं, तो दोनों परिस्थिति में जो है वह एट प्रीपोजिशन का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और लगभग हर एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एट प्रीपोजिशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इज इनवियस डैश माई अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स का मतलब क्या होता है, उपलब्धियों, है ना। हिज इनवियस, वह ईर्ष्यालुल है या ईर्ष्या रखता है, डैश माई अचीवमेंट्स, मेरी उपलब्धियों से। तो यहाँ पे हमने आपको बताया अभी कि इनवियस हो या जीलस हो, इनवियस और जीलस के साथ हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई आदमी किसी आदमी से या किसी चीज से ईर्ष्या का भाव रखता है तो दोनों ही परिस्थिति में हम लोग जो है वह ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो विकल्प पे विचार करते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो है वह ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आई बेग पार्डन डैश यू फॉर बीइंग लेट। मैं आपसे माफी चाहता हूं देर होने के लिए। पार्डन का मतलब क्या होता है भाई, क्षमा मांगना। पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना। अब बात करेंगे यहाँ पे इस प्रश्न से रिलेटेड कंसेप्ट की। तो पार्डन प्लस ऑफ प्लस समवन, अगर किसी से आप क्षमा मांगते हैं तो वहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी चीज़ के लिए अगर क्षमा मांगते हैं तो वहाँ पे हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या है, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। यानी आई बेग पार्डन ऑफ यू, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ या आपसे क्षमा मांगता हूँ फॉर बीइंग लेट, देर होने के लिए। तो यहाँ पे पार्डन के साथ फॉर भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया सकता तब जब हम लोग किसी चीज़ के लिए क्षमा मांगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि आई बेग पार्डन फॉर माई मिस्टेक्स, तो वहां पे फोर लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कंटेंटमेंट इज इसेंशियल डैश हैप्पीनेस। यहाँ पे बात करेंगे इस प्रश्न की। तो यहाँ पे संतोषम परम सुखम आप लोग सुने होंगे। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, और संतोष जो है वह खुशी के लिए जो है वह बहुत आवश्यक है। तो यहाँ जो हमारा कीवर्ड है इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक या जरूरी। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, आवश्यक या जरूरी। कंटेंटमेंट इज इसेंशियल डैश हैप्पीनेस। तो यहाँ पे इसेंशियल के साथ हमारा टू भी लग सकता है और फोर भी लग सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसेंशियल है और इसेंशियल के साथ टू भी लग सकता है और फोर भी लग सकता है। खास करके हैप्पीनेस की अगर बात करें तो यहाँ पे इसेंशियल टू या फोर हैप्पीनेस। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी भी। तो देखते हैं, तो विकल्प में हमारा डी जो दिया हुआ है उसमें ए और बी दोनों है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये तमाम क्वेश्चन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है वॉइस, इसलिए सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखते रहिए। तमाम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं परीक्षा में और प्रीवियस क्वेश्चन है, इन सब प्रश्नों को आप डायरेक्ट हिट किया कीजिए एग्जामिनेशन में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सी हैज अ स्ट्रांग एंटीपैथी डैश स्मोकिंग। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है बाबू, घृणा
या नफरत। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? घृणा या नफरत। और हम लोगों को जो है वह किसी चीज़ से, खास करके स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ये सब से अगर किसी को नफरत है तो वहाँ पे हम लोग कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? देखते हैं कंसेप्ट। तो एंटीपैथी टू समथिंग, अगर आपको किसी चीज से नफरत है तो वहां पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये सब सभी स्टार क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ही वॉज इन्वॉल्व्ड दैट अ क्राइम, वह जो है वह क्राइम में जो है वह इन्वॉल्व्ड है या शामिल है। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे इससे रिलेटेड कंसेप्ट की। तो इंडल्ज हो गया, इन्वॉल्व हो गया, इंगेज हो गया, इन सबों के साथ हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, अगर आप किसी चीज़ में इंगेज हैं, अगर आप किसी चीज़ में इंडल्ज हैं, तो उस परिस्थिति में वहाँ पे इन प्रीपोजिशन का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो ही वॉज इन्वॉल्व डैश अ क्राइम, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन प्रीपोजिशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आई रिजॉइस्ड डैश हर सक्सेस, मैं उसकी सफलता पर जो है वह बहुत आनंदित हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्माइल के साथ, रिजॉइस के साथ, सरप्राइज के साथ, है ना, सभी के साथ जो है वह क्या लगाते हैं बाबू? एट समवन या समथिंग। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ पर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं, तो तमाम परिस्थितियों में जो है वह एट प्रीपोजिशन का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी फटाफट करके आंसर को कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता चलते रहे कि कौन कौन लोग अभी तक हमारे सेशन को देख रहे हैं और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। और फटाफट आप अपने दोस्तों को लिंक शेयर करते रहिए और लाइक बटन को हिट करते रहिए, ये बहुत ही एनर्जेटिक होता है मेरे लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही वॉज ओवरवेल्म्ड डैश सॉरो, सॉरो का मतलब क्या होता है भाई? दुख। सॉरो का मतलब क्या होता है? दुख। और ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत होना, वह दुख से अभिभूत है। तो दुख से यानी दुख का उसके साथ जो है वह चोली दामन का रिश्ता है भाई। तो यहाँ पे जो है वह ओवरवेल्म्ड के साथ, जब कोई किसी के साथ हो तो वहाँ पे हम लोग विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी विद प्रीपोजिशन। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, अगर जॉय भी रहता, खुशी से वह जो है वह अभिभूत है, तो वहाँ पे भी हम लोग विद प्रीपोजिशन का क्या करते? प्रयोग करते। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ही वॉज स्ट्रक डैश लाइटिंग, लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? तड़ित कह सकते हो। तो तड़ित से वह जो है वह मारा गया, तड़ित से उसे आघात पहुंचा। स्ट्रक का मतलब होता है आघात पहुंचना, मारा जाना। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है भाई? तड़ित होता है। तो देखिए क्या होता है तड़ित, यहाँ पे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। और जब नॉन लिविंग थिंग्स इतना पावरफुल हो जाए कि वह किसी की जान ले ले, तो उस परिस्थिति में हम लोग बाई प्रीपोजिशन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और वैसे भी देखिए ये पैसिव केस है, तो वहाँ पे भी हम लोग पैसिव केस में बाई प्रीपोजिशन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आई एम वैक्स्ड, आप लोग समझ रहे हैं ना? आई एम वैक्स्ड डैश माई ब्रदर। वैक्स्ड का मतलब क्या होता है भाई? तो वैक्स्ड का मतलब होता है चिढ़ा होना। वैक्स्ड का मतलब क्या होता है? चिढ़ा होना। आई एम वैक्स्ड, मैं चिढ़ा हूँ डैश माई ब्रदर, अपने भाई से। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जब कोई किसी से संतुष्ट हो, यहाँ पे अभी हमने बात किया था सेटिस्फाइड हो, है ना, प्लीज्ड हो और वेक्स्ड हो, इन सभी के साथ हम लोग जो है वह विद प्रीपोजिशन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वो अपने भाई से चिढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद प्रीपोजिशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ही प्लेज क्रिकेट डैश हॉकी, वह ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है डैश हॉकी, हॉकी के अलावे, हॉकी के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देखिए क्या है, के अतिरिक्त के लिए हम लोग बिसाइड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। के अतिरिक्त या के अलावे, या तो क्रिकेट के अलावे वह जो है वह हॉकी खेलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिसाइड्स हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है ही ट्रैवल्ड 30 किलोमीटर्स, उसने 30 किलोमीटर की यात्रा करी है डैश 2 आवर्स, 2 घंटे में। तो मैं
में प्रीपोजिशन का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इन 2 आवर्स का मतलब होता है 2 घंटे में। ही ट्रैवल्ड 30 किलोमीटर्स, उसने 30 किलोमीटर की यात्रा की इन 2 आवर्स मतलब 2 घंटे में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द सॉइल ऑफ पुणे इज फेवरेबल। देखिए यहाँ पे जो फेवरेबल प्रीपोजिशन है, यहाँ पे फेवरेबल के साथ टू भी लगता है और फेवरेबल के साथ फोर भी लगता है ना। फोर कब लगाते हैं? जब किसी एक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट हो और जब किसी व्यक्ति से रिलेटेड कंसेप्ट हो तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। फेवरेबल का मतलब क्या होता है? पसंदीदा, प्रिय, अनुकूल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अनुकूल, पसंदीदा, है ना। तो द सॉइल ऑफ पुणे यानी पुणे की जो मिट्टी है वो गुलाबों के लिए जो है वह अनुकूल है। तो यहाँ पे एक्शन है, फॉर एन एक्शन यानी गुलाबों की उपज के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 प्रीपोजिशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 70 मेंबर्स वोटेड डैश फेवर ऑफ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बाबू? प्रस्ताव। यानी कोई भी प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव के समर्थन में 70 लोगों ने मतदान किया। तो यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट होता है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ का मतलब होता है के पक्ष में। इन फेवर ऑफ का मतलब होता है के पक्ष में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इन प्रीपोजिशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आई वॉज डैश वेट वेन ही फाउंड मी। मैं बेड पे था जब उसने मुझे फ़ोन किया। तो देखिए यहाँ पे बेड के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बेड में जब हम लोग होते हैं तो पूरी तरह से उसके आवरण में हम लोग कवर्ड होते हैं। तो हम लोग वहाँ पे इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो आई वॉज इन बेड यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कबीर वॉज बॉर्न डैश हम्बल पेरेंट्स। कबीर जो है वह विनम्र माता पिता के संतान है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कंसेप्ट होता है बोर्न ऑफ रिच पेरेंट्स या बोर्न ऑफ हम्बल पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो है वह सही जवाब हो जाएगा, सही प्रीपोजिशन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑफ प्रीपोजिशन। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ही स्कॉफ्ड डैश द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बाबू? तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। बात करेंगे यहाँ पे इससे रिलेटेड कंसेप्ट की, तो स्कॉफ्ड हो गया, यहाँ पे मॉक्ड हो गया, जॉक्ड हो गया, है ना। तो इन सबों के साथ जो है वह 8 प्रीपोजिशन का क्या किया जाता है बाबू? प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 प्रीपोजिशन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा आपको। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इस वीडियो का जो है वह पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले और दूसरे पार्ट का जो है वह लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।